हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। सो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 3, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में एग्जैक्टली क्या होता है, पहले हम लोग ये समझते हैं। यहाँ पे आपके पास 2 या 3 पार्टनर्स होते हैं, उन्हीं के बीच का रेशो चेंज हो रहा होता है। तो बट ऑब्वियस है कि यहाँ पे अगर रेशो चेंज होगा तो कोई ना कोई इंसान फायदे में रहेगा और कोई ना कोई नुकसान में रहेगा, कोई ना कोई गेन करेगा या तो कोई पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा। तो पहली चीज जो यहाँ पे हम लोग को कैलकुलेट करनी होती है, दैट इज दी सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सो यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना होता है आपको, जिसका फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस दी न्यू रेशियो। ये होता है द फर्स्ट थिंग जो हम लोग कैलकुलेट करनी होती है। अब क्योंकि यहाँ पे कोई ना कोई सेक्रीफाइस करता ही करता है, तो यहाँ पे जो भी पार्टनर गेन करेगा उसको एक अमाउंट कॉम्पनसेशन के रूप में पे करना पड़ता है टू दी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। सो उसकी जो एंट्री होती है वो होती है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू sacrificing पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री आपको मैक्सिमम जगह पर देखने को मिल जाएगी। एक तो ये एंट्री होती है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, अच्छा ये एंट्री किस अमाउंट से होगी? गुडविल के शेयर से होगी। जो भी गुडविल का शेयर होगा सेक्रीफाइसिंग या गेनिंग पार्टनर का, उस हिसाब से एंट्री हो जाएगी। करेंगे हम लोग क्वेश्चन, इसके भी सॉल्व करेंगे। आपके कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगा एक लिंक, वो आप खोलेंगे तो वहाँ पे आपको क्वेश्चंस पूरे मिल जाएंगे। टोटल 5 क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर में, ये भी वो सॉल्व कर लेंगे तो पूरा चैप्टर आपका एक बार में सॉल्व हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, इस चैप्टर में एक और चीज क्या होता है कि जितने भी हमारे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं, जितने भी हमारे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं, ये सब डिस्ट्रीब्यूट होंगे आपके ओल्ड रेशियो में ही। ओके, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो कौन कौन से होते हैं आपके एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, ये देख लेते हैं। सो ये होते हैं आपके जनरल रिजर्व, नेक्स्ट होता है आपका रिजर्व फंड, एक और हो सकता है आपका कंटिंजेंसी रिजर्व, नेक्स्ट हो सकता है आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, लास्ट होता है आपका वर्कमेंस कॉम्पनसेशन रिजर्व। सो ये रहे आपके 5 प्रॉफिट्स। तो इन सभी को आपको बांटना होगा, तो इनकी जो एंट्रीज होती हैं वो एंट्री होगी, जो भी आपके एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं वो हो जाएंगे डेबिट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो जो भी पार्टनर्स थे पहले, दैट इज ऑब्वियसली तीनों पार्टनर्स रहे होंगे, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये बटेगा इनके ओल्ड रेशियो में। यहां पे मैं एक प्रॉफिट भूल गया हूं, दैट इज द लास्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस। तो इन सभी 6 के 6 को आपको बांटना होता है। एंट्री होगी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओल्ड रेशियो, जो उन लोगों का ओल्ड रेशियो है उसमें बढ़ जाता है ये। ओके, ये भी इस चैप्टर का पार्ट है। और एडमिशन चैप्टर जो नेक्स्ट चैप्टर है उसमें भी ये सब कुछ आती हैं चीजें। नेक्स्ट जो चीज आती है दैट इज योर
एक्यूम्यूलेटेड लॉसेस। लॉसेस कौन कौन से होते हैं आपके? पहला होता है गुडविल, दैट इज ओल्ड गुडविल। अगर गिवन है क्वेश्चन में ओल्ड गुडविल या तो गुडविल ऑलरेडी अपियरिंग इन द बैलेंस शीट, तो उसको कहते हैं एक्यूमुलेटेड लॉस। नेक्स्ट आता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस। नेक्स्ट आता है आपका एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, जो कि एग्जाम्पल है एक डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का। अगर आपके पास ये गिवन हो या तो आपके पास एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस गिवन हो, इट्स अ लॉस। तो अब इसको बांटने के लिए एंट्री हो जाती है जस्ट ऑपोजिट। तो एंट्री होगी आपकी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू accumulated लॉस अकाउंट। अगेन ये पार्टनर्स में बटेगा आपके ओल्ड रेशो में ही। ओके, सो ये हो गया आपका प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। अपार्ट फ्रॉम दैट कभी कभी पार्टनर्स लोग डिसाइड करते हैं, पार्टनर्स डिसाइड not to distribute, partners decide not to distribute the accumulated losses and profits। उस केस में क्या सिनेरियो होगा हम लोग वो भी देख लेते हैं एक बारी। सो अगर दे हैव डिसाइडेड not to distribute the accumulated profits, ऐसे में आपको सेम वही तरीका अपनाना है जो आपने किया था गुडविल के लिए। सेम एंट्री होगी, दैट इज गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। सो इट विल बी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू sacrificing partners कैपिटल अकाउंट। सेम एंट्री, जो भी आपका प्रॉफिट का अमाउंट होगा उसको आपको मल्टीप्लाई करना होगा गेन या सेक्रीफाइसिंग शेयर से, फिर आपका अमाउंट निकल के आ जाएगा, उससे आप एंट्री कर लेंगे। अगर यही चीज आपके पास कोई एक्यूमुलेटेड लॉसेस हैं जिसको मना किया गया है बांटने के लिए, तो यहां पे एंट्री हो जाएगी जस्ट दी ऑपोजिट। सो इट विल बी sacrificing partners capital account debit to gaining partners capital account। ठीक है, सो ये था इस चैप्टर का छोटा सा ब्रीफ। इसके अलावा यहां पे दो चीजें नहीं, बस इतनी चीजें होती हैं। अब आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चंस पे। सो यहां पे क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, अजय विजय एंड संजय आर पार्टनर्स। अजय विजय संजय आर पार्टनर्स in the ratio of 5:3:2. They have decided to change their ratio to 2:1:2। सो यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड दी सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ठीक है, सो हमारा यही हम लोगों ने देखा था जस्ट अभी कि यहाँ पे आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना होता है। इसका फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस दी न्यू रेशियो। सो यहाँ पे सबसे पहले निकालेंगे हम लोग ए का 5/10 - 2/5, 5 + 3 + 2 10, तो 2/5
सो इससे आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 1/10। v का निकालेंगे, v का होगा 3/10 माइनस 1/5, तो ये भी हो जाएगा आपका 10 एलसीएम 3 - 2, और यहाँ पे था 5 - 4, तो 1/10, यहाँ पे भी आ गया आपका 1/10। s का निकालेंगे, सो इट इज 2/10 माइनस 2/5, so LCM 10, so this will give you 2 - 4, so -2/10। तो ये नेगेटिव का आने का मतलब होता है कि ये गेन कर रहा है और ये सेक्रीफाइस सेक्रीफाइस। सो ये खत्म हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। सो यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ A एंड V इज 1:1। ओके, ये हो गया आपका फर्स्ट बेसिक क्वेश्चन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। सो क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है आपको ACS, there are 3 partners with the ratio 3:2:1। अब यहां बोला गया है कि सुदीप एक्वायर्स 1/6 फ्रॉम अमर। तो यहाँ पे जो एक पार्टनर है सुदीप, वो बोल रहा है कि मेरे को थोड़ा सा एक्स्ट्रा शेयर चाहिए, जो कि वो किससे लेगा, बाकी बचे 2 पार्टनर्स ही, उन्हीं में से ले पाएगा। तो सुदीप ने बोला है कि वो ले रहा है 1/6 फ्रॉम अमर। अगर अमर दे रहा है 1/6, तो इसका साफ मतलब ये है कि अमर कर रहा होगा सेक्रीफाइस। तो ये आ जाएगा, अमर का सेक्रीफाइस विल बी हाउ मच, जितना वो किसको दे रहा है, सुदीप को। तो दिस इज 1/6। क्लियर। सो यहां पे अमर का न्यू निकाल लेंगे हम लोग। न्यू कैसे आएगा, जितना अमर पहले से कमाया करता था, दैट इज 3/6, माइनस जितना उसने सुदीप को दे दिया। तो अमर यूज्ड टू अर्न 3/6, ऑफ विच ही gives 1/6 to Sudeep. So now the new ratio, the new share of Amar will be 2/6. Clear? Next बोला गया है चिराग। चिराग का सेक्रीफाइस भी निकाल लेते हैं हम लोग। चिराग के लिए बोला गया है कि चिराग से 1/4, दैट इज सुदीप एक्वायर्स 1/6 फ्रॉम अमर, क्योंकि द वर्ड यूज्ड वाज फ्रॉम, तो सिंपली 1/6 आ गया, और माइनस भी हम लोगों ने 1/6 ही किया। चिराग के लिए बोला गया है कि सुदीप एक्वायर्स 1/4 ऑफ चिराग। तो चिराग कितना सेक्रीफाइस करेगा, जितना चिराग कमाता है उसका 1/4। सो यहाँ पे चिराग यूज टू अर्न 2/6 इंटू 1/4, सो ये हो जाएगा कितना आपका 2/24। सो यहाँ पे आ जाएगा आप चिराग का न्यू। देखिए फ्रॉम और ऑफ में ही अंतर हो गया। फ्रॉम में यहाँ पे डायरेक्टली 1/6 लिखा था, ऑफ था तो जितना चिराग कमाया करता था उसका 1/4। चिराग का न्यू, चिराग यूज टू अर्न 2/6 अर्लियर, माइनस 2/24 वो सेक्रीफाइस कर रहा है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 24 विल बी द एलसीएम, तो ये होगा 6 4 2 4 8 माइनस 2, तो ये हो जाएगा आपका 6/24। इसका आ गया न्यू 2/6, इसका आ गया 6/24। अब देख लेते हैं यहाँ पे हम लोग एस का भी। अब यहाँ पे पहले तो देख लेते हैं एस का गेन कितना हो रहा है। एस का गेन, जितना जितना ये लोग सेक्रीफाइस करेंगे उतना ही एस क्या करेगा, गेन करेगा, तो उसको उतना चाहिए, मिल रहा है उसको एक्स्ट्रा। तो यहाँ पे जितना ए ने सेक्रीफाइस किया प्लस जितना सी ने सेक्रीफाइस किया। क्लियर। तो 2/24 ये आ गया, 1/6 ये आ गया। तो अल्टीमेटली एस कितना गेन कर रहा है आपका, एस गेन कर रहा है यहाँ पे 24, तो 6 4 तो 4 + 2, तो ये 6/24 गेन कर रहा है। 6 4 24, तो 1 4 4, 24 + 2, तो ये हो गया 6/24। क्लियर। नेक्स्ट
अब निकालेंगे हम लोग एस का न्यू। तो एस पहले से कमाया करता था 1/6 प्लस वो 6/24 और कमाएगा, प्लस वो 6/24 और कमाएगा। तो यहाँ पे एलसीएम कितना आ जाएगा 24, 6 4 जा, ये हो गया 4 + 6, दिस इज 10/24। तो ये आ गया आपका ए का न्यू, सी का न्यू, एस का न्यू। निकालना था आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, तो ये हो जाएगा। तो ए का है 2/6, सी का है 6/24, 10/24। इसको भी हम लोग 24 बना देते हैं, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइड बाय 4। सो ये आ गया आपका 8/24। ओके, सो यहाँ पर मैंने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया 4 से, ताकि डिनोमिनेटर्स इक्वल आ जाए। तो यहाँ पे A:C:S का जो रेशो हो जाएगा दैट वुड बी 8:6:10। दैट विल गिव यू 4:3:5। ये रहा आपका इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। सो क्वेश्चन नंबर 3 इज AVT, Arun, Varun and Tarun, AVT are partners with the ratio of 2:1:2। यहां दिया हुआ है they decided to change their ratio to 1:1:1। तो इन लोगों का ओल्ड था पहले इतना, अब इन लोगों ने डिसाइड किया है चेंज करने का, तो चेंज हो रहा है 1:1:1। तो यहाँ पे सबसे पहला जो हमारा काम होता है दैट इज टू फाइंड आउट दी सेक्रीफाइसिंग रेशो, दैट इज ओल्ड माइनस न्यू। सबसे पहले निकालेंगे ए का, सो इट इज 2/5 माइनस 1/3। वी का 1/5 माइनस 1/3। टी का 2/5 माइनस 1/3 अगेन। ओके, सो यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 15, 5 3 6 माइनस 5, तो 1/15, 3 minus 5, this will give you minus 2/15, 15, 3 to 6 minus 5, this is 1/15। तो जिसका पॉजिटिव वो सेक्रीफाइस, जिसका नेगेटिव वो गेन। तो ये आ गया आपके गेन सेक्रीफाइस, गेन सेक्रीफाइस, एवीटी। अब यहाँ लिखा है गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 60,000। मैं यही समझा रहा था आपको, तो इसमें कैसे करेंगे हम लोग। सो गुडविल आपके पास गिवन है 60,000, तो इन्हीं के शेयर से मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग 60,000 को। तो ये हो जाएगा कितना आपका 16, तो ये हो जाएगा 4,000, 8,000 और 4,000, 15 4 16। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैंने आपको एंट्री लिखवाई थी एकदम स्टार्टिंग में, दैट वाज गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। यहाँ पे गेन कौन कर रहा है, वी, सो इट विल बी वरुण's कैपिटल अकाउंट डेबिट, it will be Varun's capital account debit। 8,000 रुपीज इससे ले लेंगे और यही अमाउंट दे देंगे हम लोग टू Arun's capital account 4,000 and to Tarun's capital account 4,000 goodwill share डिस्ट्रीब्यूट, या तो एडजस्टेड, गुडविल शेयर एडजस्टेड। ठीक है, सो ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। अब आगे लिखा हुआ है द फर्म हैज अ वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, 40,000 का रिजर्व गिवन है आपके पास एंड क्लेम आ गया है 30,000। तो देखिएगा इसकी एंट्री जो होती है वो होगी वी हैव बीन गिवन विद द वर्कमैन्स compensation reserve
अकाउंट डेबिट, जितना आपके पास रिजर्व रखा हुआ है 40,000 पूरा का पूरा, और क्लेम आया है 30,000, तो ये हो जाएगा टू वर्कमेंस कॉम्पनसेशन क्लेम अकाउंट। जितना क्लेम आया उतना आप क्लेम में ट्रांसफर कर दोगे। इसके बाद जितना भी रिजर्व बच जाता है, मैंने आपको बताया था जो भी रिजर्व होता है उसको आपको बांटना होता है पार्टनर्स के बीच उनके ओल्ड रेशियो में। तो टू अरुण वरुण तरुण, सो इट विल बी टू अरुण's कैपिटल अकाउंट टू वरुण's कैपिटल अकाउंट टू तरुण's कैपिटल अकाउंट। सो 10,000 बच रहा है, 10,000 बटेगा ओल्ड रेशियो में, तो 10,000 बच जाएगा आपका 4,000, 2,000 एंड 4,000। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 खत्म। अब बचे हैं 2 क्वेश्चंस, तो कर लेते हैं हम लोग सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। सो आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। सो क्वेश्चन नंबर 4 में वी हैव गॉट 3 पार्टनर्स, रेड ग्रीन वाइट, रेड ग्रीन वाइट, जिनका रेशियो है 5:3:2। इन लोगों ने डिसाइड किया है रेशियो चेंज करने के लिए। अब इनका जो रेशियो हो गया है वो हो गया है 1:2:2। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 50,000। तो पहले निकाल लेंगे हम लोग सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस द न्यू रेशियो। तो आर का आएगा 5/10 माइनस 1/5। जी का होएगा 3/10 माइनस 2/5। W का होगा 2/10 माइनस 2/5। 10, 5 minus 2, this will give you 3/10. 10, 3 minus 4 minus 1/10. 10, 2 minus 4 minus 2/10. सो ये कर रहा है आपका सेक्रीफाइस, ये दोनों इस बार कर रहे हैं गेन। ठीक है, सो यहाँ पे आपके पास गिवन है गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 50,000, तो इसमें मल्टीप्लाई करना होता है 50,000 से, जैसा हम लोगों ने जस्ट पिछले क्वेश्चन में किया था। सो सबके आंसर्स आ जाएंगे आपके 15,000, 5,000, 10,000। एंट्री आपको पता ही है, कर चुके हैं हम लोग, दैट इज गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो गेन कौन कर रहा है यहाँ पे? ग्रीन। सो इट विल बी ग्रीन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, white's capital account debit to red's capital account। सो यहाँ पे ग्रीन से ले लिए जाएंगे 5,000, 10,000 ले लेंगे हम लोग वाइट से, रेड को हम लोग ट्रांसफर कर देंगे 15,000। गुडविल एडजस्टेड। क्लियर? ये हो गया आप गुडविल की एंट्री। आगे लिखा हुआ है द फर्म हैज फॉलोइंग आइटम्स इन इट्स बैलेंस शीट। जनरल रिजर्व गिवन है, प्रॉफिट एंड लॉस गिवन है, तो ये दोनों हो गए एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, पढ़ चुके हैं हम लोग ऑलरेडी। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस इज अ लॉस। द पार्टनर्स हैव डिसाइडेड नॉट टू डिस्ट्रीब्यूट द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, पास नेसेसरी एडजस्टिंग जर्नल एंट्रीज एंड फाइंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो तो आ गया था हमारा, ठीक है, तो यहाँ पे ये सैक्रिफाइस कर रहे हैं, ये दोनों गेन कर रहे थे। ठीक है, अब यहाँ पे अब देख लेते हैं, अगर
देखिए जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बांटने के लिए मना किया गया है। अगर बांटना होता तो क्या एंट्री हो रही होती, एक बार वो देख लेते हैं। फिर जब नहीं बांटना होगा तो क्या एंट्री होगी वो भी देख लेंगे, दोनों देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। सो यहां पे इफ accumulated profits to be distributed, अगर ये आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो यहां पे एंट्री होगी, वी हैव टू ऑफ द प्रॉफिट्स, द फर्स्ट इज योर जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट में है तो वो हो जाएगा डेबिट टू, ये बटेगा आपके तीनों पार्टनर्स को, रेड्स कैपिटल अकाउंट टू, ग्रीन्स कैपिटल अकाउंट टू, व्हाइट्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। सो 40 एंड 30 आर द अमाउंट्स। सो 40 ये है, 30 ये है, 40 30 70, 70,000 को बांटेंगे 532 में तो ये आ जाएगा आपका 532 35,000, 21,000 एंड 14,000। ये होती नॉर्मल एंट्री जब हम लोग नॉर्मली बांट रहे होते हैं। अब यहां पे देख लेते हैं, इफ एक्यूमुलेटेड लॉस हम लोग बांट रहे होते तो यहां पे शब्द यूज होता है आपका रिटर्न ऑफ। हम लोग लॉसेस को बांटते नहीं है, राइट ऑफ करते हैं। तो यहां पे सिर्फ और सिर्फ एक ही है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, तो ऑपोजिट एंट्री होती, तो एंट्री हो रही होती है आपकी रेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ग्रीन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, व्हाइट्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, और आपके पास एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस गिवन है 20,000 का, इसको बांट देंगे ओल्ड रेशियो 532 में। सो ये आपकी एंट्री हो रही होती, बट यहाँ पे इन लोगों ने डिसाइड किया है नॉट टू डिस्ट्रीब्यूट, तो हम लोग इकट्ठा ही चेकआउट कर लेते हैं, ठीक है। इकट्ठा चेकआउट करने का मतलब है कि यहाँ पे आपके पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स जो गिवन है वो गिवन है दो, एक है 40,000, एक है 30,000, टोटल कितना हो गया आपका 70,000, ओके। और जो लॉस गिवन है आपके पास वो है 20,000 का। सो अल्टीमेटली देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ हाउ मच, 50,000। तो यहाँ पे व्हेन पार्टनर डिसाइड नॉट टू डिस्ट्रीब्यूट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स वाली एंट्री हो जाएगी यहाँ पे, तो उसकी एंट्री क्या हो जाएगी आपकी, हम लोग पढ़ चुके हैं, दैट इज सेम एज ये वाली, ओके। सो यहाँ पे पहले आपको उनका शेयर निकालना होगा, इसके बाद हम लोग इसकी एंट्री कर देंगे। सो 50,000 मल्टीप्लाइड बाय जो भी इनके सेक्रीफाइस यहाँ गेन आए थे। सो यहाँ पे देखिए कोइंसिडेंस है, कोइंसिडेंस ये हो रहा है कि गुडविल का जितना अमाउंट था 50,000, इसका भी 50,000 ही अमाउंट आ गया है। तो कहने का मतलब ये है कि 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 3/10, 15,000, सेम अमाउंट, यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे भी सेम, और सेम टाइप की ही जर्नल एंट्री भी होगी। तो व्हेन पार्टनर डिसाइड नॉट टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट्स एंड लॉसेस की एंट्री जो हम लोग देख चुके हैं ऑलरेडी होती है गेनिंग पार्टनर्स टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स, तो यही सेम एंट्री हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फिर से यही एंट्री कर देता हूँ, लिख देता हूँ मैं सेम एंट्री, मैं लिख रहा हूं यहाँ पे सेम एंट्री, आप लोग एग्जाम में करके आएंगे, ठीक है, ओके। सो यहाँ पे
यहाँ लिखा हुआ था पास नेसेसरी एडजस्टिंग जर्नल एंट्रीज, तो ये हो गई आपकी पहली एंट्री। और सेम यही एंट्री फिर से हो जाएगी फॉर नॉट डिस्ट्रीब्यूटिंग दी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, बचा कुचा 50,000। आपके पास प्रॉफिट्स थे 70, लॉस था 20, तो अल्टीमेट प्रॉफिट कितना है आपके पास 50,000। ओके, क्लियर है यहां तक? तो इकट्ठी कर दी मैंने। आप चाहते तो प्रॉफिट्स की एक अलग एंट्री कर सकते थे, लॉसेस की एक अलग एंट्री कर सकते थे, पर इससे अच्छा आप इसको यहीं पे कैंसिल ऑफ करके एक ही एंट्री कर दो। तो आपके आंसर्स में 2 एंट्रीज आएंगी, यही एंट्री 2 बार, वन फॉर गुडविल, अदर वन फॉर योर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस को डिस्ट्रीब्यूट ना करने का। क्लियर? ये खत्म हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। सो क्वेश्चन नंबर 5, इसमें तो बहुत सारी चीजें गिवन हैं अपने को, तो यहां पे पहले 2-3 चीजें समझ लेते हैं हम लोग, फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का। तो पहली चीज आपको ये समझनी है, इफ देयर इज अ प्रॉफिट ऑब्लिक गेन, अगर आपको कभी भी प्रॉफिट या गेन होता है चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ में, तो क्या होता है कि प्रॉफिट कब होगा आपको? जब आपके एसेट्स की वैल्यू बढ़ जाएगी या तो लायबिलिटीज की वैल्यू कम हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट कब होगा? जब आपके एसेट्स की वैल्यू बढ़ रही होगी या आपके लायबिलिटीज की वैल्यू कम हो रही होगी। इस टाइम पे जो एंट्री होगी आपकी वो होती है एसेट्स, या तो जिस एसेट की वैल्यू बढ़ रही है या जिस एसेट की वैल्यू लायबिलिटी की वैल्यू कम हो रही है, अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट होता है नंबर 2, इफ देयर इज अ लॉस। लॉस कब होगा आपका? जब एसेट्स की वैल्यू गिरेगी या जब लायबिलिटीज की वैल्यू बढ़ जाएगी। सो तब एंट्री होगी आपकी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू उसी एसेट का नाम, या तो अगर वो लायबिलिटी है तो उस लायबिलिटी का नाम। जितने से बड़ी जितने से कम हुई उतना ही अमाउंट आप इस एंट्री में लिख देंगे। ये होता है आपका एंट्रीज की बात। अब अगर मैं रीवैल्यूएशन अकाउंट बना के दिखाऊं आपको, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट का जो फॉर्मेट होता है वो होता है पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट अगेन। ठीक है, तो जब भी आपका कोई भी प्रॉफिट या गेन होगा, सो देयर विल बी प्रॉफिट और गेन, दैट इज इनकम और गेन लिख देता हूँ यहाँ पे मैं, प्रॉफिट तो नहीं, प्रॉफिट तो अल्टीमेटली एट द एंड होता है। सो दिस इज इनकम होती है या तो कोई गेन होगा आपको। ठीक है, सो ये आ जाएगा आपका बाय साइड में। तो ये या तो एसेट्स की वैल्यू क्या हो रही होगी, बढ़ रही होगी, या तो आपकी लायबिलिटीज की वैल्यू कम हो रही होगी, तो ये यहाँ पे आ जाएगा अमाउंट। और अगर आपको यहाँ पे लॉस होता है या तो कोई एक्सपेंसेस होते हैं, इफ देयर इज अ लॉस और एन एक्सपेंस, तो इस सिनारियो में आपके एसेट्स की वैल्यू क्या हो रही होगी, कम हो रही होगी, या आपके लायबिलिटीज की वैल्यू बढ़ रही होगी, तो फिर यहां पे अमाउंट आ जाएगा। ओके, इसी की मैंने एंट्रीज करी हुई है यहाँ पे। अगर आपका ये वाला साइड हैवी होता है तो ये होगा आपका अल्टीमेटली टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू जितने भी पार्टनर्स हैं ओल्ड,
उन्हीं को बढ़ जाएगा उनके ओल्ड रेशो में, ठीक है। या तो अगर आपके एक्सपेंसेस और लॉसेस ज़्यादा हैं तो अल्टीमेटली लॉस ट्रांसफर होगा वही ओल्ड पार्टनर्स उनके ही ओल्ड रेशो में, ठीक है। सो ये होती है आपकी एंट्रीज और उन्हीं से रिलेटेड ये रिवैल्यूएशन का अकाउंट, क्योंकि इस क्वेश्चन में हम लोग को यही सब चीजें काम आने वाली हैं। तो देख लेते हैं हम लोग। सो यहाँ पे फिफ्थ क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे आपके पास आइटम्स गिवन है और एडजस्टमेंट्स गिवन है ABCD। तो हम लोग पहले करते हैं सॉल्व एडजस्टमेंट्स। लिखा हुआ है लैंड इज अंडर वैल्यूड बाय 20%। लैंड आपका अंडर वैल्यूड है। अंडर वैल्यू मतलब कि कम वैल्यू दिख रही है, इसकी वैल्यू बढ़ानी है आपको। अगर इसकी वैल्यू कम दिख रही है, बढ़ानी है, मतलब कि लैंड इज योर एसेट, वैल्यू बढ़ानी है, तो एंट्री हो जाएगी आपकी लैंड अकाउंट डेबिट टू री वैल्यूएशन अकाउंट। अब कितना अमाउंट आएगा? ये गलती बहुत लोग करते हैं कि 4 लाख का 20% निकाल लेते हैं, पर जब भी अंडर वैल्यू के साथ परसेंटेज या ओवर वैल्यू के साथ परसेंटेज होता है तो कभी भी ऐसा नहीं होगा। तो क्या होगा देखते हैं। देखिए क्या है, ये जो 4 लाख रुपए है, जो 4 लाख रुपए है ये अंडर वैल्यूड है, मतलब कि इसकी ओरिजिनल प्राइस एक एक्स है, उससे वो 20% कम दिख रही है। समझिएगा बहुत ध्यान से, एक एक्स से ये 20% कम दिख रही है। तो मतलब कि अगर x माइनस एक्स का 20% करूं मैं, तो जो वैल्यू आएगी मेरे पास वो आएगी 4 लाख। तो यहाँ पे आप x सॉल्व कर लोगे तो आपके पास अमाउंट आ जाएगा, जितना डिफरेंस होगा उससे आप वैल्यू को इंक्रीज कर दोगे। एक तो ये तरीका। दूसरा तरीका ये है कि जितने से अंडर वैल्यूड है, जैसे 4 लाख अंडर वैल्यूड है 20% से, तो 100 में से इतना ही परसेंटेज आप माइनस कर दो। 100 में से 20% आप माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा 80 इंटू 100 कर दो, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा इसकी वैल्यू 5 लाख। तो 5 लाख इज द वैल्यू ऑफ x। अगर आप इसको सॉल्व करोगे आपकी x कितनी आ जाएगी? 5 लाख आ जाएगी। दिस इज अ शॉर्टकट। तो 5 लाख में से 4 लाख माइनस करोगे 1 लाख। अल्टीमेटली वी आर कंसर्न विद द एंट्री, तो ये आ गया आपका 1 लाख रुपीज। ओके, तो 5 लाख होनी चाहिए, तो यहाँ पे 5 लाख माइनस 4 लाख कर दूंगा मैं, तो आपका 1 लाख रुपीज निकल के आ जाएगा। ये हो गया आपका फर्स्ट ए पार्ट कंप्लीट, फर्स्ट एंट्री सॉल्व। अब आते हैं सेकंड पे। बी बोल रहा है बिल्डिंग इज टू बी वैल्यूड एट 5,50,000। ठीक है, बिल्डिंग की वैल्यू गिवन है 5 लाख, इसकी वैल्यू अब हो गई है 550, तो बढ़ गई है तो बढ़ा देंगे। सो इट्स अ प्रॉफिट। तो देखा था लोगों ने एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। सो यहाँ पे एसेट का नाम क्या है आपका? बिल्डिंग। अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन 50,000 का हम लोग को हो गया है प्रॉफिट, तो 50,000 से वैल्यू बढ़ गई। क्लियर? नेक्स्ट सी इज मशीनरी इज ओवर वैल्यूड। देखो अंडर वैल्यू और ओवर वैल्यू बताया था मैंने आपको, ओवर वैल्यू आ गया। सो यहाँ पे अगर ओवर वैल्यूड है तो मैंने आपको कम करनी है, वैल्यू ज्यादा दिख रही है तो कम करनी है। तो यहाँ पे एंट्री कर लेते हैं पहले तो हम लोग, कम करनी है तो यहाँ पे एंट्री होगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। अब जो मैंने आपको शॉर्टकट बताया था वही फिर से यूज कर सकते हैं यहाँ पे। ओवर वैल्यू में आपको 100 में उतना परसेंटेज प्लस करना होगा। ओके, जैसे आपने यहाँ पे माइनस किया था नीचे, तो ये हो जाएगा आपकी वैल्यू गिवन है मशीनरी की ऑलरेडी 3 लाख, तो 3 लाख डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 100 प्लस
परसेंटेज 20, तो 120 इंटू 100 कर देंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट 2,50,000। सो 3 लाख में से जब आप 2,50,000 माइनस कर देंगे, सो आपके पास जो अमाउंट आएगा दैट वुड बी 50,000। क्लियर? तो 50,000 रुपए से आपको इसकी वैल्यू कम करनी है, तो ये आ गया आपका 50,000। ये हो गया आपका सी। अब आते हैं डी पे। डी इज फर्नीचर इज टू बी डेप्रीशिएटेड टू 40,000। समझिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए फर्नीचर आपके पास जो गिवन है ऊपर, दैट इज हाउ मच, 2 लाख। 2 लाख की वैल्यू गिवन है और इसमें लिखा हुआ है डेप्रीशिएटेड टू 40,000। डेप्रीशिएटेड बाय नहीं लिखा है। अगर डेप्रीशिएटेड बाय लिखा होता, मतलब 40,000 से कम करना होता, तो 40,000 का नुकसान होता। यहां लिखा हुआ है 40,000 तक, टू डेप्रीशिएटेड टू 40,000। तो कितने से कम करना है? 1,60,000 से कम करना है आपको। तो क्योंकि आपको 1,60,000 से कम करना है, इट्स अ लॉस। सो ये हो जाएगा आपका रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। तो दिखने में बड़ा अजीब सा है ये वाला पॉइंट कि 1,60,000 रुपए से कम हो रही है वैल्यू, बट यस पॉसिबल है। ठीक है, ये हो गया आपका डी पॉइंट। अब आते हैं ई पॉइंट पे। ई पॉइंट आपका बोल रहा है क्रेडिटर्स ऑफ 30,000 आर नो लॉन्गर पेबल। 30,000 के क्रेडिटर्स को पे करने की जरूरत नहीं है। नहीं है तो हमारे लिए लायबिलिटीज कम हो रही है, तो हमारे लिए प्रॉफिट है। तो लायबिलिटी का नाम है क्रेडिटर्स। सो एंट्री होगी क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। जितने का प्रॉफिट उतना ही लिखेंगे यहां पे। 30,000 का हमको क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। ओके, लास्ट आते हैं एफ पे। एफ लिखा हुआ है मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स हो गई है 130। अब चेक करिए ऊपर इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू कितनी गिवन है ऑलरेडी आपके पास? 2 लाख। 2 लाख गिवन है, 130 हो गई है, सो देयर इज अ लॉस ऑफ हाउ मच? 70,000। अब 70,000 के लिए पहले हम लोग चेक करेंगे कि क्या हमारे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है कि नहीं। यस वी डू हैव, वी हैव अ रिजर्व ऑफ 50,000। तो पहले वहां से निकालने की कोशिश करेंगे। सो यहां पे एंट्री होगी आपकी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। जितना यहां पे रखा हुआ है पूरा पूरा निकाल लेंगे हम लोग। एक्स्ट्रा जो लॉस हुआ है हमारा वो हम लोग निकालेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट से। लॉस हुआ है 70,000 का, 50 यहां से आ गए, 20,000 हमारा रीवैल्यूएशन से आ गया। अल्टीमेटली यहां पे आ जाएगा टू इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट, क्योंकि आपकी इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू कम हो रही है 70,000 रुपीज से। ये खत्म हो गए आपके पूरे पॉइंट्स। तो क्वेश्चन लिखा था पास एंट्रीज, तो उन्होंने यहाँ पे एंट्रीज तो पास कर ही दी हैं, यहां से लेकर यहां तक। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे अच्छा एक और एंट्री होती है यहाँ पे, वो होती है प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने की या लॉस डिस्ट्रीब्यूट करने की। ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है प्रॉफिट या लॉस एट द एंड डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, तो उसको भी हम लोग कर लेते हैं। तो उसकी एंट्री ABCDEF, तो ये आएगा जी। ठीक है, सो यहाँ पे रीवैल्यूएशन अकाउंट हम लोगों ने बनाया है नहीं, तो इसका एक छोटा सा वर्किंग देख लेते हैं कि कितनी बार डेबिट हुआ है और कितनी बार क्रेडिट हुआ है। रिवैल्यूएशन क्रेडिट हुआ है 1 लाख से, फिर 50,000 से क्रेडिट हुआ है, फिर डेबिट हुआ है 50,000 से, फिर डेबिट हुआ है 1,60,000 से, फिर क्रेडिट हुआ है 30,000 से, फिर डेबिट हुआ है 20,000 से। तो ये हो गया 160, 210, 230। 230 से डेबिट हुआ है और 180 से क्रेडिट हुआ है। मतलब आपका
इनकम साइड इज ओनली 1,80,000 एंड योर डेबिट साइड एक्सपेंसेस साइड इज हाउ मच 2,30,000। तो यहाँ पे क्या आ गया हमको, सो वी हैव इनकर्ड अ लॉस। ठीक है, तो लॉस आ गया है हम लोगों को कितने का, 230 माइनस 180 विल गिव यू 50,000 का लॉस है। तो ये लॉस हम लोग रिकवर करेंगे पार्टनर से। सो यहाँ पे 3 पार्टनर्स हैं ABC विद द रेशियो 5:3:2। सो एंट्री हो जाएगी आपकी एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। सो यहाँ पे 50,000 532 तो 25,000 15,000 10,000 50,000, ये हो गई आपकी सभी की सभी एंट्रीज। ओके, अब हम लोग को बनाना है एक प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो हम लोग बनाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब इसके बाद एंट्री भी करनी है, वो भी कर लेते हैं हम लोग। सो यहाँ पे बना लेते हैं हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब इसका फॉर्मेट होगा पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। सो यहाँ पे लैंड अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, लैंड की वैल्यू बड़ी थी तो यहाँ पे आ जाएगा आपका बाय लैंड अकाउंट, ये आ गया आपका 1 लाख। बिल्डिंग टू रिवैल्यूएशन, अगेन बिल्डिंग की भी वैल्यू बढ़ गई थी, सो बाय बिल्डिंग अकाउंट कितना हो जाएगा ये 50,000। रिवैल्यूएशन टू मशीनरी, तो मशीन की वैल्यू कम हो गई थी तो ये आ जाएगा टू मशीनरी अकाउंट 50,000, सॉरी 50,000 यस। फिर आएगा आपका रिवैल्यूएशन टू फर्नीचर, फर्नीचर की वैल्यू गिर गई थी तो टू फर्नीचर 1,60,000। नेक्स्ट क्रेडिटर्स की वैल्यू कम हो गई थी तो प्रॉफिट हो गया था बाय क्रेडिटर्स अकाउंट 30,000। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिर गई थी तो रिवैल्यूएशन में सिर्फ 20 गया था तो टू इन्वेस्टमेंट लिख के सिर्फ और सिर्फ 20,000 लिखेंगे, पूरा 70 नहीं आएगा। इज दैट क्लियर, समझता है यहां तक? ओके, अब यहाँ पे आपका डेबिट साइड वॉज हैवियर, यहाँ पे आ जाएगा बाय एस कैपिटल अकाउंट बाय बीज कैपिटल अकाउंट बाय सीज कैपिटल अकाउंट एंड क्लोज। सो 160 210 230, सो ये आ गया आपका 2,30,000। अगैन 2,30,000 230 माइनस 180 50,000 का लॉस आया था, बांटा था हम लोगों ने 25,000 15,000 10,000। ये खत्म हो गया आपका सेकेंड पॉइंट भी। थर्ड पॉइंट जो है आपका वो लिखा हुआ है पास, यहाँ लिखा हुआ है पास एडजस्टिंग एंट्री व्हेन पार्टनर डिसाइड नॉट टू चेंज द वैल्यूज ऑफ द एसेट्स एंड द लायबिलिटीज। वो नहीं चाह रहे अपने एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू चेंज करने के लिए। तो यहाँ पे करना ये होता है कि जो भी आपका, देखो आपको ना जो अल्टीमेटली सिर्फ वर्किंग कर करके अमाउंट निकालना होगा कि अल्टीमेटली देयर इज अ प्रॉफिट और अ लॉस। ठीक है, जैसे यहाँ पे तो दिख रहा है हम लोग को वी गॉट अ लॉस ऑफ 50,000, एंट्री भी करी हम लोगों ने इसकी, यहाँ पे भी दिखा। अब क्योंकि लॉस है तो इट इज इक्विवेलेंट टू योर एक्यूमुलेटेड लॉसेस ओनली। तो हम लोगों ने देखी थी ना एंट्री,
एक्यूमुलेटेड लॉस व्हेन नॉट टू डिस्ट्रीब्यूट, वही वाली एंट्री हो जाएगी। तो इसके लिए पहले निकालना पड़ेगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो निकाल लेते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो पहले। तो इसका फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस दी न्यू रेशियो। सो ए बी सी। सो यहां पे आपके पास जो ओल्ड रेशियो है दैट इज 5:3:2 और न्यू रेशियो है 3:4:3। 5:3:2 और 3:4:3, ठीक है। 5:3:2 3:4:3, ठीक है। तो यहां पे आ जाएगा 2/10 -1/10 -1/10। ये कर रहा है आपका सेक्रीफाइस, ये कर रहा है गेन, ये भी कर रहा है गेन। तो जितना आपको लॉस हुआ है उतने का ही आपको शेयर निकालना होगा, अमाउंट निकालना होगा। सो वी हैड अ लॉस ऑफ 50,000। सो यहाँ पे इसका शेयर आ जाएगा 10,000, 5,000 एंड 5,000। सो जो इसकी जो एंट्री होती है, इसकी जो एंट्री होती है वो होती है सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग, उल्टी होती है। नॉर्मली हम लोग पढ़ रहे थे गेनिंग टू सेक्रीफाइस, इस बार होगी सेक्रीफाइस टू गेनिंग, लॉस है क्योंकि। तो सेक्रीफाइस कौन कर रहा है आपका? ए। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी's कैपिटल अकाउंट टू C's कैपिटल अकाउंट। सो ए से हम लोग कितना अमाउंट ले लेंगे? 10,000 और बी और सी को 5,000 रुपीज दे देंगे, सिंपल, क्लियर। सो ये हो गई आपकी लास्ट की एडजस्टिंग एंट्री, जब पार्टनर्स ने डिसाइड किया है कि लॉसेस को बांटना नहीं है। एडजस्टिंग एंट्री फॉर लॉस पास्ट। सो दिस एंड्स योर चैप्टर नंबर 3। देखिए चैप्टर नंबर 3 में आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो देख लिया हम लोगों ने। अपार्ट फ्रॉम दैट रीवैल्यूएशन अकाउंट वो भी देख लिया हम लोगों ने, उसकी एंट्रीज वो भी देख लिया हम लोगों ने। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स लॉसेस वो भी देख लिया हम लोगों ने। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व IFR उसकी भी एक दो चीजें देख ली हम लोगों ने। इसके बाद नेक्स्ट अकाउंट जो बनता है वो बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बहुत ही रेयर बनता है वो, यूजुअली एडमिशन चैप्टर में जज करते हैं वो लोग, उसमें पूछते हैं वो लोग। तो एडमिशन चैप्टर में हम लोग जब पढ़ेंगे तो हम लोग वहां पे रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट सब कुछ ही पढ़ेंगे, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अभी के लिए स्किप करवा रहा हूँ। सो फाइनली ये हमारा खत्म हो गया चैप्टर नंबर 3, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्लास में we'll be doing the admission of a partner.